नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसके एजुकेशन पीलीभीत में। मेरा नाम है संतोष कुमार और आज की जीके जीएस करंट अफेयर्स यानी गागर में सागर वाली क्लास का 70वां पार्ट है। और इस 70वें पार्ट में आज हम वन लाइनर करंट अफेयर्स जून 2021 का कवर करेंगे और जिसमें 1 से लेकर 15 जून तक का करंट अफेयर रहेगा और इसके आगे का जो करंट अफेयर होगा वो नेक्स्ट पार्ट में आएगा, यानी 16 जून से लेके आगे तक का 30 जून तक का 15 दिन का जो भी होगा करंट अफेयर वो नेक्स्ट पार्ट में देंगे। और आज के इस वीडियो में हम एक टोटल 5 मेन पॉइंट्स की चर्चा करने जा रहे हैं, जिसमें 1 से 15 जून तक के बीच में आने वाले दिवस हैं, कुछ नई लॉन्चिंग्स हुई हैं और राज्यों की योजनाएं हैं, हाल का कुछ घटनाक्रम है, हाल की घटनाएं हैं और खेल से संबंधित खबरें यानी स्पोर्ट्स न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम 1 से 15 जून तक के आने वाले दिवस में। तो पहला 1 जून को जो था, 1 जून को है विश्व माता पिता दिवस यानी कि वर्ल्ड पेरेंट्स डे होता है और इसका इस बार थीम था दुनिया भर में सभी माता पिता की सराहना करें, ये इसका थीम था इस बार का। और 1 जून को ही विश्व दुग्ध दिवस होता है यानी कि वर्ल्ड मिल्क डे। ठीक है, इंग्लिश में भी आपको बता दें जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो समझने में। तो वर्ल्ड मिल्क डे जो होता है वो भी, और 2001 में पहली बार मनाया गया था। वीडियो को आप जो है अगर नहीं देखना चाहते हैं तो ऑडियो प्ले करके छोड़ दीजिए और ऑडियो सुनते रहिए, इससे भी आपको याद हो सकता है। मेरी कोशिश यही है कि आपको सुनकर याद हो जाए तो ज़्यादा बेटर है, अपना काम भी करते रहें और इसे देखते भी रहें। तो इसकी थीम है वर्ल्ड मिल्क डे की, इसकी इस बार थीम थी सस्टेनेबिलिटी इन द डेयरी सेक्टर विद मैसेजेस ऑन न्यूट्रिशन। थीम पे से बता रहे हैं सस्टेनेबिलिटी इन डेयरी सेक्टर विद मैसेजेस ऑन न्यूट्रिशन। क्लियर। अब इसके बाद देखते हैं 2 जून को। 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस था। तेलंगाना जो राज्य है उसका स्थापना दिवस 2 जून को मनाया जाता है। हर राज्य का अपना एक स्थापना दिवस होता है, क्योंकि भारत में जो था उस समय पहले कोई स्टेट क्लियर नहीं थी, सब रियासतें थी। तो जो स्टेट हैं यानी राज्य हैं वो आज़ादी के बाद ही अस्तित्व में आए थे सभी, और बाद में भाषाओं के आधार पर राज्य बने थे। बाकी जिन लोगों ने पढ़ा है उस चीज़ को अच्छे से उन्हें पता होगा। 5 जून को अब देखते हैं, 5 जून को है विश्व पर्यावरण दिवस यानी कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे और इसका इस बार का थीम था पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली हिंदी में, और इंग्लिश में अगर बात करें तो इस इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। 8 जून को है विश्व महासागर दिवस। 8 जून को विश्व महासागर दिवस यानी वर्ल्ड ओशियन डे, और 2008 में से पहली बार मनाया गया था और यह कह सकते हैं 2008 से इसका प्रारंभ हुआ था। पहला अगर होता, पहले का मतलब है शुरू हुआ था उसी टाइम से। और इसका इस बार थीम था द ओशन लाइफ एंड लाइवलीहुड्स। थीम पे से देख लीजिए, द ओशन लाइफ एंड लाइवलीहुड्स। 12 जून को है विश्व बाल मजदूरी विरोधी दिवस। विश्व बाल मजदूरी विरोधी दिवस, और इसका इस बार थीम था एक्ट नाउ एंड चाइल्ड लेबर। ठीक है, और मतलब चाइल्ड लेबर को समाप्त किया जाए। 15 जून को विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस, मतलब बुजुर्गों के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है विश्व में, ठीक है, वो उसके विरुद्ध जागरूकता लाने के लिए। इसके बाद देखते हैं दूसरा मेन पॉइंट हमारा, नई लॉन्चिंग्स कौन कौन सी इस बार हुई हैं। तो सबसे पहले इसमें लॉन्चिंग जो है वो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग जो है NCPCR ने बाल स्वराज पोर्टल जो है लॉन्च किया है। NCPCR ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? बाल स्वराज। इसके बाद दूसरा है आयुष मंत्रालय ने 11 जून 2021 को नमस्ते योग ऐप जो है लॉन्च की है। इसने कि आयुष मंत्रालय ने 11 जून 2021 को नमस्ते योग ऐप लॉन्च की। तीसरा देखते हैं अमेजन ने ML समर स्कूल जो है लॉन्च किया है। इसके बाद चौथा, पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर। अब ऐसे ही इनके जो मंत्रियों के नाम भी इस तरह से याद हो जाते हैं, वैसे तो मतलब कोई प्रॉपर लेके नहीं बैठता इस चीज़ों को याद करने, लेकिन ऐसे ही याद होता है तो ऐसे याद हो जाएगा। पर्यावरण मंत्री कौन है? प्रकाश जावड़ेकर। और इनके पास और भी कई चार्ज हैं, ऐसा नहीं एक मंत्री के पास 3 विभाग 4 विभाग हैं। और ने 8 जून को प्लास्टिक हैकाथॉन 2021 अभियान जो है लॉन्च किया था। 8 जून को
8 जून 2021 को प्लास्टिक हैकाथॉन 2021 अभियान लॉन्च किया था। इसके बाद 5वें नंबर पर देखते हैं SDG इंडेक्स का तीसरा संस्करण जो है 3 को नीति आयोग द्वारा लॉन्च किया जाएगा। अब SDG में होता क्या है, इसमें राज्यों का जो है सकल आकलन किया जाता है कि कौन राज्य कितनी प्रोग्रेस कर रहा है उसको, ठीक है। तो इसका थर्ड फेज़ जो है वो 3 जून को नीति आयोग ने लॉन्च किया। इसके बाद राज्यों की कुछ योजनाएं राज्यों ने अभी योजनाएं ले गए हैं। तो सबसे पहले इसमें है लद्दाख के उपराज्यपाल, क्योंकि लद्दाख जो है केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है और जम्मू कश्मीर भी एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो यहाँ पे उपराज्यपाल ही होते हैं। केंद्र शासित प्रदेश में जो होता है उपराज्यपाल जो एक मतलब कह सकते हैं केंद्र शासन का शासक होता है वहाँ का। जैसे दिल्ली में देखा होगा, दिल्ली में उपराज्यपाल, क्योंकि दिल्ली भी इस समय एक केंद्र शासित प्रदेश ही है। तो सभी और जो राज्य होते हैं, पूर्ण राज्य होते हैं, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर होता है राज्यपाल। जैसे उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में राज्यपाल हैं, इसमें वर्तमान में आनंदीबेन पटेल हैं। तो वो उपराज्यपाल यहाँ नहीं होता है। यहाँ पे जो केंद्र पूर्ण राज्य होता है वहाँ पर होता है राज्यपाल, और जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं वहाँ होता है उपराज्यपाल। तो केंद्र जो वो लद्दाख के उपराज्यपाल हैं RK माथुर ने 4 जून 2021 को लेह में अनटैब योजना 2021 की शुरुआत की थी। और ये योजना थी क्या, योजना में 9 से 12 क्लास तक के बच्चों को मुफ्त टैबलेट बांटने की योजना है ये। दूसरा है PM गरीब कल्याण योजना, जो प्रधानमंत्री ने गरीब कल्याण योजना शुरू की थी कोरोना के समय। अब मतलब उसमें 5 किलो चावल है और भी एक सुविधा है कुछ, 5 किलो चावल शायद, और चावल और राशन जो भी है वो देने की बात है। तो वो योजना जो है 2021 तक उसका विस्तार कर दिया, मतलब 2021 दिवाली तक वो चलेगी। अब 2021 तो चल ही रहा है, दिवाली तक चलाने की बात है। इसके बाद देखते हैं देहिंग पटकाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स के। देहिंग पटकाई वन्य जीव अभयारण्य जो है असम का 7वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित खोला गया, मतलब असम का 7वां राष्ट्रीय पार्क जो कह सकते हैं या नेशनल पार्क जो है वो घोषित किया गया है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसका राजस्थान सरकार ने, राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, उन्होंने मुफ्त कोचिंग अनुप्रति कोचिंग योजना की शुरुआत की है। किसने की, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। और योजना का नाम है अनुप्रति कोचिंग योजना। इसके बाद 5वां पॉइंट देखते हैं, मध्य प्रदेश ने युवा शक्ति कोरोना मुक्ति। और मध्य प्रदेश के इस समय वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, इनको मामा भी कह के वहाँ के लोग बुलाते हैं। तो इस अभियान का नाम है युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान। इसके बाद हाल की कुछ घटना, तो सबसे पहले है जो 1 जून 2021 को लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को सेना की पूर्वी कमान का कमांडर बनाया गया था। इसके बाद WHO ने जो था भारत में मिले कुछ कोरोना वायरस के वेरिएंट्स के नाम बताएं कि जिससे मतलब लोग पूरी दुनिया में मतलब किस कंट्री के नाम से बुला रहे थे कि इंडियन वेरिएंट, भारत का वेरिएंट है, भारत का कोरोना है। तो इस तरह से थोड़ा सा देश को लेके लोगों को बुरा लगता था मतलब चीज़ पे। तो उन्होंने क्या WHO ने जो था वो कंट्री वाइज नाम ना देके अल्फ़ा बीटा गामा ऐसे करके, तो इसी क्रम में उन्होंने जो यहाँ पे मिला वेरिएंट है B16171, इसको नाम दिया है कप्पा, और इसे B16172 ये है इसका नाम दिया डेल्टा। और इसके बाद एक और आ गया डेल्टा प्लस, उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग अभी की जा रही है, तो उसका अभी पता लगेगा क्या है इसका। फिलहाल उसका अभी वो भी काफ़ी प्रभाव दिखा रहा है। अभी 4 मौतें अब तक हो चुकी हैं, जब तक हमने वीडियो बना रहे हैं तो 4 मौतें उससे हो चुकी हैं डेल्टा प्लस से। इसके बाद 31 मई 2021 को चीन का राष्ट्रपति द फादर ऑफ कोरोना शी जिनपिंग ने पोलित ब्यूरो वहाँ पे की कुछ मीटिंग हुई है पोलित ब्यूरो की, और उन्होंने वहाँ पर 3 बच्चों की पॉलिसी, क्योंकि चाइना जो है, चाइना की अब ज़्यादातर आबादी बूढ़ी हो रही है, वहाँ पे काम करने वाले लोगों की संख्या धीरे धीरे कम हो रही है। और सबसे मेन चीज़ वहाँ पे एक खतरा उन्हें पैदा हुआ है इस चीज़ का, लिंगानुपात, वहाँ पे लड़कियों की संख्या कम हो रही है, लड़के ज़्यादा हो रहे हैं। तो इस वजह को उन्होंने 3 बच्चों की पॉलिसी, पहले चाइना में 1 चाइल्ड पॉलिसी थी, मतलब 1 बच्चा रखने की, फिर इसके बाद 2 की, अब 3 की मंजूरी दे दी है। इसके बाद जनवरी मार्च यानी कि कह सकते हैं कि साल की पहली, वो जनवरी लिख गया सॉरी, जनवरी है वो, तो जनवरी और मार्च
जनवरी मार्च यानी कि पहली तिमाही में जो जीडीपी है भारत की वो 1.6% बढ़ी है। इसके बाद एक और नई आफत चाइना ने पैदा कर दी है, वो है बर्ड फ्लू, और जो कि मुर्गी से मानव में पहुंच गया है, मुर्गी से इंसान के अंदर पहुंचा है। और इसका पहला जो मामला है वो 1 जून 2021 को सामने आया था, और ये है बर्ड फ्लू H10N3, या इसे एवियन फ्लू भी कहा गया था। ठीक है, इस वायरस का नाम याद रखना, H10N3 या एवियन फ्लू। इसका पहला मामला जो है 2 जून 2021 को सामने आया। इसके बाद नीति आयोग, नेक्स्ट पॉइंट जो है छठा, वो नीति आयोग के सतत विकास सूचकांक यानी कि SDG, जो मैं आपको भी बता चुका हूँ। उसमें केरल जो है नंबर 1 पे रहा है, और बिहार जो है सबसे नीचे पायदान पे है। इसके बाद तमिलनाडु और हिमाचल जो है, उसमें लिखा नहीं हुआ है, तमिलनाडु और हिमाचल जो है वो दूसरे नंबर पे रहा है। और उत्तर प्रदेश की स्थिति भी बहुत ख़राब है, बिहार से थोड़ा सा ठीक है लेकिन ज़्यादा ठीक भी नहीं। इसके बाद 7वें नंबर पे न्यायमूर्ति संजय यादव ने जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं। 8वां पॉइंट, 10 जून 2021 को साल 2021 का पहला जो है सूर्य ग्रहण लगा था। और नमा जो है वो भारतीय मूल की पत्रकार मेधा राजगोपालन ने पुलित्जर अवार्ड जीता है। इसके बाद खेल से संबंधित कुछ न्यूज़, स्पोर्ट्स न्यूज़। इसमें है मुक्केबाज, या कहते हैं बॉक्सर, संजीत कुमार ने ASBC एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 91 भार वर्ग के, जो भार वर्ग मतलब उनका एक कैटेगरी होती है ना वेट के हिसाब से, तो उसमें 91 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है। इसका दूसरा जो नंबर 2 पे करंट अफेयर है वो शेफाली वर्मा ICC T20 महिला रैंकिंग में टॉप नंबर पर बनी हुई हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पे है भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री, जो हैं वो पूरी दुनिया में कह सकते हैं या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे ज़्यादा गोल करने वाले जो है फुटबॉलर बन चुके हैं। चौथा करंट अफेयर है नोवाक जोकोविच ने 19वां ग्रैंड स्लैम जीत लिया है। तो इसी के साथ ये क्लास कंटिन्यू चलता रहेगा, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस चैनल पे आपको गणित और GK GS करंट अफेयर्स की वीडियो कंटिन्यू मिलती रहती है। इसके पहले के पार्ट आप देखने के लिए जो है वो GK GS करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।